भाई सर्दियों के इस मौसम में अगर फूल गोभी की स्टफिंग से भरे हुए मोटे मोटे खस्ता करारे पराठे जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल तरीके से बने हों, या फिर कह लीजिए कि लकड़ी के चूल्हे में जो बनते हैं ना मोटे मोटे पराठे, बिल्कुल वो वाले गर्मा गर्म पराठे खाने को मिल जाए तो आएगा ना कितना मजा। और भी मजे की बात यह है कि हम बनाएंगे घर में सिंपल तवे में, लेकिन स्टाइल होगा बिल्कुल ढाबे वाला। एकदम खस्ता करारे पराठे बनेंगे, बिना टूटे बिना फटे, और खाते हुए ऐसा लगेगा जैसे कि आपने इसमें मक्के का आटा डाला हो, यानी इतना ज़्यादा खस्ता करारे ये बनते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए जी फटाफट से रेसिपी को कर लेते हैं शुरू। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भी सबसे पहले हम यहाँ पर आटा गूंदने की कर लेते हैं तैयारी। तो आटा आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको चाहिए उतना। और अब डो को टेस्टी बनाने के लिए हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर 1/4 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। साथ में ऐड कर लेंगे 1 चम्मच अजवाइन, अच्छे से दोनों हथेलियों के बीच में क्रश करके इन्हें कर लेंगे ऐड। उसके बाद ले लेंगे भी कसूरी मेथी, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इनकेस नहीं हो तो इसकी जगह आप हरा धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, ठीक है ना जी। और अब हम क्या करेंगे भी, ले लेंगे चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसे ऐड करने से क्या होगा, ना केवल ये पराठे टेस्टी बनेंगे बल्कि एकदम स्पाइसी से करारे से बनेंगे, तो बस मज़ा आ जाएगा भी खाने में। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आटे के साथ हम क्या कर लेंगे, अब ऐड करेंगे यहाँ पर मोइन, यानी कि रिफाइंड ऑयल। भाई जब भी खस्ता करारे पराठे आपने खाने हो ना, तो बिना मोइन ऐड किए तो नहीं बनेंगे। चाहे तो आप उसे रिफाइंड ऑयल ऐड कर लीजिएगा या फिर मेल्ट करके देसी घी। तो मैंने यहाँ पर 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल कर लिया ऐड, और अच्छे से आटे के साथ इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब ले लिए सिंपल पानी, ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और एक फर्स्ट क्लास यहाँ पर हार्ड सा डो कर लेंगे तैयार। भाई हार्ड मैं क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब कभी भी हम स्टफिंग वाले पराठे बनाते हैं ना, यानी स्टफ्ड पराठे, तो उनके लिए डो जो है ना वो हार्ड ही गूंदना चाहिए। तो ये देखिए जी, हमारा फर्स्ट क्लास यहाँ पर हार्ड सा डो हो गया तैयार, जो कि लगभग ऐसा जैसे हम पूड़ी के आटे के लिए गूंदते हैं ना, उतना हार्ड। तो चलिए जी अब करते हैं स्टफिंग की तैयारी। तो अभी सबसे पहले ले लेंगे हम फूल गोभी। फूल गोभी को टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेंगे, फिर गर्म पानी में नमक डाल करके 10 मिनट के लिए डिप करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से हाथों से रगड़ लेंगे ताकि जो कालापन इनके ऊपर होता है ना वो निकल जाए, ठीक है ना, यानी कि जो गोभी के ऊपर सारी गंदगी होती है वो। तो बस ये अब हम ले लेंगे कद्दूकस, और कद्दूकस की हेल्प से सारी की सारी गोभी को कर लेंगे कद्दूकस। ऐसे ही होता है ना, जब भी हम पराठे बनाते हैं फूल गोभी के, तो सबसे पहले हम फूल गोभी को कद्दूकस करते हैं। इनके बीच में इस तरीके के कोई चंक्स भी आ जाएं, छोटे मोटे गोभी के छोटे छोटे फूल, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टफिंग को मज़ेदार बनाने के लिए इसमें ढेर सारा लहसन कर लेंगे ऐड। तो मैंने तकरीबन 6 से 7 लहसन की बारीक कलियाँ कट करके ऐड कर लिए। साथ में है ये 1 इंच से ज़्यादा है अदरक, इसे भी मैंने कर लिया कद्दूकस। और आप चाहे तो बारीक बारीक करके ना प्याज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बाद में लास्ट में ऐड करके दिखाऊंगी। खैर हमने क्या करा है, 2 हरी मिर्चें लिए, इन्हें भी बारीक बारीक कट के और ऐड कर लिया। और ये है अभी ढेर सारा हरा धनिया पत्ता, क्योंकि आजकल हरा धनिया पत्ता ना सब्जी के साथ बहुत सारा मिल रहा है, तो भला हम क्यों ना डालें। तो चलिए जी अब चलते हैं गैस की तरफ अपनी मज़ेदार स्टफिंग तैयार करने के लिए। तो भी पैन में हम रख लेंगे थोड़ा सा तेल, ठीक है, ज़्यादा नहीं, उतना ही जितना कि हमारी स्टफिंग के लिए काफ़ी हो। जैसे तेल गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले ऐड करेंगे हींग, क्योंकि भाई फूल गोभी होती है बाई बादी वाली, इसलिए सारी वो चीज़ें ऐड कीजिएगा जिससे बाई बादी की तासीर ख़त्म हो जाए। और इमीडिएट फटाफट से ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला। मैं हल्दी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि सब्जी मसाला के अंदर ऑलरेडी हल्दी है। तो मसाले आप जौन जौन से खाना पसंद करते हैं वो ही ऐड कर लीजिएगा। बस 5-7 सेकंड तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन मसालों को फटाफट से फ्राई करेंगे, और इमीडिएट ऐड कर लेंगे कद्दूकस की हुई गोभी और बाकी की सारी चीज़ें। फ्लेम को रखेंगे मीडियम, क्योंकि हमें यहाँ पर जो स्टफिंग तैयार करनी है ना, मीडियम टू हाई फ्लेम में ही करनी है। क्योंकि भाई जब तक ये जो हम स्टफिंग बना रहे हैं ये निचली साइड से हल्की हल्की नहीं लगेगी ना, तब तक स्टफिंग में मज़ा नहीं आएगा खाने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्टफिंग को थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ेंगे फैला करके, और फिर पलटते जाएंगे। तो जैसे आपको दिख रहा है सामने कि यहाँ पर ये लगनी शुरू हो गई है स्टफिंग। भाई अब आता है यहाँ पर स्टफिंग का मज़ा, क्योंकि फूल गोभी को जब तक आप इस तरीके से नहीं पकाएंगे ना, यानी इसकी स्टफिंग को, तब तक मज़ा नहीं आएगा पराठों में। तो बस ध्यान रखिएगा, जलाना नहीं है हमें। बस जैसे ये लगनी शुरू हो जाए दोनों साइड से और पक जाए और सूख भी जाए, जैसे आपको लगेगा कि ड्राई सी हो गई है, तो बस अब हम क्या करेंगे, गैस को कर लेंगे बंद। ये देखिए जी, ड्राइनेस आ गई ना इसके अंदर। फिर भी मैं आपको देने वाली हूँ यहाँ पर एक टिप, इनकेस कोई से भी आप पराठे बना रहे हो किसी भी स्टफिंग के, चाहे फूल गोभी के, मूली के या कोई भी, तो आप क्या कीजिएगा, 2 से 4 चम्मच जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है वो कर लीजिएगा ऐड, लेकिन गैस बंद करने के बाद,
क्योंकि हमें इस आटे को कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल इस बात की आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये कच्चा है, भाई नहीं। जैसे जैसे पराठे पकते जाएंगे ना तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ये वाला आटा भी उस पराठे के साथ, ठीक है ना जी। तो देखिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पर गेहूं का आटा ऐड किया और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। लेकिन गैस बंद है, गैस हमें खोलना नहीं है। यानी कि जो ये आटा आप मिलाएंगे किसी भी स्टफिंग में तो लोई में भरने से पहले ही मिलाइएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, अच्छे से यहाँ पर जब हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, हमने गेहूं का आटा भी ऐड कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो भाई स्टफिंग हमारी बाहर आ जाएगी, यानी कि वो लोई फट जाएगी, फिर तो पराठे ठीक से नहीं बन पाएंगे ना। और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जब भी स्टफिंग वाले कोई भी पराठे आप बनाएं तो आपको लगे कि ये स्टफिंग बाहर आ जाएगी, गीली गीली है, तो उस केस में आप यहाँ पर गेहूं का आटा ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे स्टफिंग यहाँ पर हमारी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक मोटी सी लोई, क्योंकि भाई हम बना रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल पराठे, यानी मोटे मोटे अच्छे ढेर सारी स्टफिंग को भर करके। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और हाथों से इस लोई को फैलाएंगे और शेप दे देंगे एक पूड़ी की। फिर बीचों बीच हम यहाँ पर ढेर सारा रख लेंगे स्टफिंग। स्टफिंग ढेर सारे का मतलब ये है कि जितना उस लोई के अंदर इजीली आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, इस पॉकेट को बिल्कुल जेंटल तरीके से कर लेंगे बंद। ऐसे ही होता है ना भाई, सिंपल पराठा इसी तरीके से बनते हैं कि हम स्टफिंग को अंदर रखते हैं लोई के, उसके बाद उस पॉकेट को बंद कर लेते हैं। फिर आपको लगता है कि अगर ऊपरी साइड में ये एक्स्ट्रा आटा है तो इसको निकाल के आप चाहे तो अलग रख लीजिएगा, और अगर लगे कि एक्स्ट्रा नहीं है तो उसी में गोल गोल घुमा के आप कर दीजिएगा प्रेस। तो बस ये स्टफिंग को हमने अच्छे से भर लिया है, इसके बाद हमने प्रेस भी कर लिया है और अब हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है। उसके बाद हम हाथों की हेल्प से इसे फैला रहे हैं। सबसे पहले हम बेलन से नहीं फैलाएंगे, सिर्फ हाथों से फैलाएंगे। इससे क्या हुआ, एक तो जो स्टफिंग है वो इवनली पूरे पराठे में अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी, यानी फैल जाएगी। फिर आपको लगता है कि हमें अगर बेलन की हेल्प चाहिए तो बस बेलन की हेल्प से हल्के हाथों से आप इस पराठे को और फैला लीजिएगा, जितना आपको फैलाना हो उतना। बस ध्यान रखिएगा कि ये फटे ना, हल्के हाथों से ही फैलाइएगा, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैं हाथों से भी शेप दे रही हूँ उसे, और उठा उठा के अच्छे से मैं इसे फैला रही हूँ, यानी बेलन की हेल्प से, लेकिन फिर भी फट नहीं रहा। भाई फटेगा नहीं, एक तो हमने लोई को थोड़ा मोटा लिया है, आटा तो गूंदा था थोड़ा हार्ड, साथ में जो स्टफिंग है वो भी हमने ड्राई सी की है तैयार, है ना। तो चलिए अब इसे लेकर के चलते हैं गैस की तरफ। तो तवा भी हो चुका है तेज गरम, तो हम रख देंगे बीचों बीच पराठे को पकने के लिए। फ्लेम को रखेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम में निचली साइड से इस पराठे को अच्छे से सिकने देंगे। इस बीच हम नेक्स्ट पराठा भी बेल लेते हैं, ठीक है ना जी। और जैसे निचली साइड से अच्छे से सिक जाएगा तो इसे हम पलट लेंगे। और देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा थोड़े थोड़े से यहाँ पर जो इसके गोल्डन ब्राउन पैचेस दिखाई दे रहे हैं ना अभी। तो बस ये हमने क्या करना है, जब तक ये दूसरी साइड से सिकेगा तब तक हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऊपर की तरफ कर लेंगे स्प्रेड, और फिर इसे पलट देंगे। और दूसरी साइड भी सेम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो देसी घी भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक चम्मच काफ़ी है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भाई एक चम्मच ही जो ये रिफाइंड ऑयल होता है या देसी घी काफ़ी होता है, बाकी तो वो तवे में एक्स्ट्रा इधर उधर फैलता चले जाएगा, है ना। बाकी के पराठों में यही होता है, शुरू के पराठों में तो ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, जैसे जैसे तेल बचता जाएगा वैसे वैसे ये इकट्ठा होता जाएगा इस पैन में। तो बस जी हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे, और तेल लगाने के बाद हाई फ्लेम में इस पराठे को सेक लेंगे दोनों साइड से। और ये देखिए जी, वाह क्या मस्त पैचेस आए हैं, है ना, एकदम गोल्डन ब्राउन। ऐसे लग रहा है जैसे लकड़ी वाले चूल्हे में बनाते हैं ना पराठे, बिल्कुल वही स्टाइल वाले बन रहे हैं। या फिर आप कह लीजिए कि ढाबा स्टाइल। ढाबा स्टाइल क्यों, क्योंकि एकदम खस्ता करारे बने हैं भाई ये। इनकी जो लेयर्स है ना, जब आप खाएंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपने इसमें भुट्टे का आटा डाला हो, यानी कॉर्न सीड्स का। और लेयर देखिए आप कैसे अलग हो गई है अपना आप, ये देखिए, वाह। ये मैं आपको प्लेट में दिखाती हूँ, ये देखिए जी, ऊपरी वाली साइड एकदम खस्ता करारी बनी है, और अंदर से देखिए स्टफिंग एकदम मस्त चारों तरफ फैली हुई है ना। तो बस जी है ना एकदम सिंपल रेसिपी। एक एक करके सेम तरीके से हम क्या करेंगे, सभी पराठों को पहले मीडियम फ्लेम में सेकेंगे दोनों साइड से, फिर तेल अप्लाई करने के बाद हाई फ्लेम में गोल्डन ब्राउन पैचेस आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। इतनी आसान रेसिपी है कि सच मानिए अगर सेम तरीके से फॉलो करके आपने एक बार ये गोभी के पराठे खा लिए ना, तो बस आपको तो ये लगेगा कि वाह कांता क्या रेसिपी बनाई है। घर में ऐसे पराठे बने हैं जैसे मानो ढाबे से मंगाए हों, इतने ज़्यादा टेस्टी। और ये देखिए जी, अब मैंने लास्ट में क्या करा है, बाकी के कुछ पराठों में प्याज भी ऐड कर लिया है, यानी जो स्टफिंग थी ना, स्टफिंग में मैंने क्या करा है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के कर लिए ऊपर से ऐड। और अब मैं इन्हें भी बना रही हूँ, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि प्याज को आप पहले ही डालेंगे। अगर आप प्याज के बिना पसंद करते हैं तो बिना प्याज के भी बना सकते हैं। इन केस प्याज खाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या अगर खाना पसंद करते हो तो सेम टाइम पे भी आप चाहे तो प्याज डाल करके स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये देखिए जी, एक एक करके हमारे सारे के सारे पराठे हो गए हैं फर्स्ट क्लास खस्ता करारे तैयार।
तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को भी अगर मन हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं बहुत ही मस्त रेसिपीज़ करती रहती हूँ अपलोड, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे कि आपने ये वीडियो देखा है ना। और हो सके तो एक बार ज़रूर फूल गोभी के ये पराठे सेम तरीके को फॉलो करके बना करके खाइए, और फिर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।